हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड ऑफ एजुकेशन। एंड दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आज बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। क्लास नंबर 3 है और रीजनिंग की क्लास नंबर है 44। क्लास नंबर रीजनिंग की 44 है और जो ब्लड रिलेशन है उसमें हमारा जो रक्त संबंध की क्लास है वो 3rd क्लास है। मतलब तीसरी क्लास है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध की और 44 नंबर क्लास है हमारी रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, 2 क्लासेस देखी हैं ब्लड रिलेशन की। 2 क्लास के बारे में डिस्कशन किया है। इसमें हमने बात की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था ब्लड रिलेशन क्या होता है। रक्त संबंध बोलते हैं जिसमें हमारा खूनी रिश्ता होता है, राइट। तो ब्लड रिलेशन में देखा था फर्स्ट फैमिली, सेकेंड वन जेंडर, थर्ड वन इज फर्स्ट वन इज फैमिली बेस्ड क्वेश्चन, सेकेंड वन इज अ सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड वन इज अ फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। फैमिली में समझा था, फैमिली ट्री को देखा था, जेंडर को समझा था, रिप्रेजेंट समझा था। फैमिली ट्री में देखा था हमने कि जनरेशन गैप को देख रहे थे और लिंक को समझ रहे थे, जेंडर को समझ रहे थे और रिप्रेजेंटेशन। और जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और लास्ट जनरेशन। अलग अलग तरह की जनरेशन में सबसे ऊपर टॉप पे जो आ रहा था वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, देन फादर मदर, देन सन डॉटर, राइट। और इसके बाद सेकंड वन था जेंडर में मेल और फीमेल। हमको जो मोस्टली हम क्वेश्चन देखते हैं वो मैक्सिमम मतलब पूरे ओवरऑल 100% क्वेश्चन जो होते हैं मेल और फीमेल पे होते हैं, राइट। थर्ड वन था रिप्रेजेंट। अगर जो हस्बैंड और वाइफ होता था, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता था उसमें हम क्या करते थे, डबल साइड डबल एरो, और सन और डॉटर या मदर और डॉटर का सिंगल साइड डाउन एरो, और थर्ड वन इज द ब्रदर सिस्टर का डबल साइड सिंगल एरो, राइट। ये 3 चीज़ों को हमने समझा था और फैमिली बेस्ड के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया था। आज बात करेंगे हम सिंबल बेस्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आगे। सिंबल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। हमने आपको फर्स्ट डे ही बताया सिंबल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाई p डिवाइड बाई q, ऐसा कुछ सिस्टम लिखा रहता है, ठीक है। तो हमने ये इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं हमको। जैसे लिखा होता है कि a m क्रॉस n क्या होता है, a प्लस b का मतलब है a सन ऑफ b, a माइनस b का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b, a डिवाइड बाई b का मतलब है a सिस्टर ऑफ b, ब्रदर ऑफ b, ऐसे कुछ लिख कर आएगा, राइट। और एक स्टेटमेंट गिवन होगा हमको उसको सॉल्व करना होगा, बताना होगा क्या रिलेशन बनता है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आजकल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, राइट। बढ़ते हैं आगे, कुछ एक स्टोरी सुनाते हैं फिर बढ़ते हैं। एक दोस्त था अपना दोस्त था, क्लियर है। क्या नाम था दोस्त का कुछ नाम रख लेते हैं। और वो बहुत ही प्यारा दोस्त था, क्लियर है। वो दोस्त था, उसकी शादी थी। क्या थी? दोस्त की शादी थी। किस दोस्त की शादी करवानी है? अब हम बात करते हैं किस दोस्त की शादी करवानी है। एक स्टूडेंट है रजत अग्रवाल। क्या है? रजत अग्रवाल। इनकी शादी करवा देते हैं, क्लियर है। रजत अग्रवाल एक स्टूडेंट है, इनकी शादी करवाते हैं। अब शादी किससे होनी है ये हिडन रहेगा, ये लास्ट में पता चलेगा जब आफ्टर ऑल लेक्चर खत्म होने वाला होगा और शादी कंप्लीट हो रही होगी, तब आप जानेंगे कि शादी किससे हो रही है, राइट। अब इनकी शादी होनी है और शादी होगी किसी फीमेल से होगी, क्योंकि रजत का नाम ही आप समझ में आ रहा है कि ये एक मेल जेंडर है। क्या है? एक पुरुष है। ये क्या है? पुरुष, क्लियर है। इनकी शादी जो होगी किसी फीमेल से होगी, राइट। मतलब इनको वो क्या होगी, बहू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बहू से शादी होगी इनकी, एक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, क्लियर है बात। बहू से शादी होगी जिसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ या डॉटर इन लॉ। क्या बोलते हैं बताइए? डॉटर इन लॉ बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं? इसलिए कहता है पढ़ाई करिए अच्छे से, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, शादी की तरफ जाते ही आपका दिमाग कहीं और चलने लगा। डॉटर इन लॉ, क्लियर है। अब हो गया डॉटर इन लॉ से शादी होगी, राइट। अब जब शादी हुई नहीं, अभी शादी होनी है। क्या वो रजत अग्रवाल की शादी होनी है? डॉटर इन लॉ मतलब एक बहू से, एक लड़की से शादी होनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, रिश्ता देखने जाते हैं। पहले क्या होता है, लड़के वाले घर जाते हैं तो बड़े नखड़े होते हैं। किनके? मामा के, चाचा के, बुआ के, मौसी के। किसके नखड़े होते हैं? मामा के, मामी के भी नखड़े बहुत होते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम ये वाली साड़ी नहीं पहनेंगे, हम ये लेके जाएंगे। चाचा चाची भी बहुत नखरे करते हैं, बड़ा नखड़ा करते हैं चाचा चाची। और कौन करता है? बुआ बहुत करती है, मौसी भी करती है थोड़ा बहुत नखरे, क्लियर है। हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है। पहले मामा मामी बहुत करते हैं ड्रामा, फिर चाचा चाची करते हैं, फिर बुआ मौसी भी करते हैं। ये लोग बहुत ड्रामा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, शादी करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर अंत में क्या होता है, थोड़े लोग बड़े बुजुर्ग लोगों को पहले ले आते हैं। पहले किनको लेके जाते हैं शादी में? सबसे पहले लेके जाते हैं बुजुर्गों को, दादा
दादी, उधर से आएंगी नाना नानी। क्लियर है? लड़की साइड से देखने वाले आएंगे दादा दादी नाना नानी, और उधर से भी ये भी कॉमन होते हैं। फिर क्या होता है भाई, ये बड़े बुजुर्गों ने देख लिया, उनके मिडिल लोगों ने देख लिया, अब उनके बाद बच्चे भी देखेंगे। कौन? भांजा, भांजा देखेगा, भतीजा भी देखेगा, भाई हमको भी देखना है, अपनी भाभी जो भी होंगे। फिर क्या होगा, भांजा के बाद क्या होगा, भतीजी, भतीजी, भांजी। ये भी तो देखेंगे कि हमारे जो रिलेशन बनने जा रहा है वो क्या होने वाला है। ठीक है, वो भी देखेंगे अपने मामा वगैरह को, सारी चीज़ें अपने रिलेशन में आके देखना चाहते हैं कि किसकी नई शादी हो रही, वो भी बहू वगैरह को देखना चाहते हैं। राइट? तो रजत अग्रवाल दोस्त की शादी हो रही थी, किसी एक लड़की से हो रही थी, उनकी सबसे पहले देखने जाएंगे दादा दादी नाना नानी, और स्वयं ये भी जाएगा, खुद भी तो जाएगा ये देखने, ये ओन सेल्फ, ये खुद भी जाएगा देखने स्वयं। क्लियर है? और ये भी खुद देखेगी, रजत को देखेगी ना। तो कितने लोग हो गए, मामा मामी, चाचा चाची, और बुआ मौसी, भैया भांजा भतीजा, और भतीजी भांजी, ये सारे लोग देखेंगे। कुछ लोग और ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर होते हैं, क्या होते हैं, जिनके बहुत सारे बहुत जॉब करते हैं, जिनकी कहीं कहीं रिलेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो होते हैं जीजा। कहीं लोग बोलते हैं कि जीजा, जब तक जीजा नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, बोलते हैं ना, जब तक जीजा नहीं देखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और जो लड़के की बहन होती है ननद, वो नहीं देखेगी तो बिल्कुल बात नहीं बन सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल लड़ाई किससे होनी है, इन्हीं से होनी है, बहू की। ठीक है, तो इनसे लड़ाई होनी है। तो ये दोनों लोग भी अपने आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इनको बारात के टाइम में खाना ना मिले, इनको जीजा जी को मामा बारात लौटा देते हैं लोग, क्या करते हैं, बारात को लौटा देते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बारात लौटने वक्त आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मानते हैं इनकी शादी हो चुकी है। क्या हो गई, इनकी शादी हो गई है, इनकी शादी हो चुकी है। किसकी? रजत अग्रवाल की, और किसी लड़की के साथ शादी हो चुकी है। क्लियर है? अब क्या होगा, इनकी जब शादी हो जाएगी, जब इनकी शादी हो चुकी होगी, इनकी जब शादी हो जाएगी तब क्या होंगे, इनके सास ससुर मिलेंगे, किनके, लड़के के भी और लड़की के भी। सास ससुर नए नए बनेंगे। कौन कौन से? नए नए सास ससुर बनेंगे इनके। नए नए सास ससुर से इनकी मुलाकात होगी। जो लड़की की माता होंगी वो उनकी सास होंगी, लड़की के जो पिता होंगे वो उनके ससुर होंगे। यही सेम केस में लड़के के लिए भी और ये लड़की के लिए भी। क्लियर है? अब जब इनके सास ससुर मिल जाएंगे और जब इनके बच्चे होंगे, किनके, रजत अग्रवाल के और इनकी वाइफ के जब बच्चे होंगे, तो वो इनको क्या कहेंगे, पोता पोती कहलाएंगे। वो बच्चे नाती नाती बोलते नहीं, नाती और नातिन बोलते हैं। क्लियर है? ये सारे बच्चे भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब फैमिली बढ़ने वाली है। अभी तक इतनी फैमिली थी, ये फैमिली और बढ़ गई, ये 4 लोग बढ़ गए, एक ये वाइफ बढ़ रही है उसकी। ठीक है, फैमिली इंक्रीमेंट कर रहा है, फैमिली में इंक्रीज कर रहे हैं, फैमिली में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि नया रिश्ता जुड़ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं। क्लियर है बात? नए नए लोग आ रहे हैं तो रिश्ता बढ़ रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? अभी क्या हुआ, जब काफ़ी लोगों ने देख लिया, जीजा ने देख लिया, भाई और सब ने देख लिया, अभी एक लोग और रह गया, कोई और रह गया है। कहीं मान लीजिए रजत अग्रवाल का कोई के बड़े भैया भी थे, तो उनकी भाभी भी देखेंगी, और भाई तो देखेगा उसका, रजत अग्रवाल के भैया भी देखेंगे, उनकी भाभी भी देखेंगे, उनकी वाइफ भी देखेंगी। ठीक है, वो देख लेंगे। और भांजा भतीजे सब ने देख ही लिया। अब क्या हुआ कि इनकी शादी हुई, सास ससुर आ गए। क्लियर है? सास ससुर आ गए, अब पोता पोती नाती नातिन आ गए। अब क्या हुआ कि ये दादाजी थे, जो रजत अग्रवाल के दादा दादी थे, अब ये क्या हो गए, इनके बच्चे, इनके बच्चे रजत अग्रवाल के पिता के, इनके बच्चे भी आ गए। क्या हो गए, पुत्र वधू, उनकी भी शादी होगी, पुत्र वधू हो गया। ठीक है, पुत्री वधू, फिर उनके अलग अलग रिलेशन बनता चला जाएगा। तो पर पोता होंगे, फिर पर दादा होंगे, ये सारा रिलेशन बनेगा। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये कहानी बताई गई इतनी देर तक। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर हम कहानी की बात करते हैं, इस कहानी में मैं समझाना क्या चाहता था देर से, क्या बताना चाहता था, ओनली सन / डॉटर, ओनली सन / डॉटर ऑफ पेरेंट्स, क्या है, माता पिता के इकलौते पुत्र या पुत्री कौन होगा। अगर मेरे माता पिता की बात करें, क्या इकलौता बेटा कौन होगा, मैं खुद होऊंगा। क्या होगा, ओन, मतलब स्वयं।
स्वयं की बात हो रही है। क्लियर बात यहाँ तक? सेल्फ, सेल्फ किसकी बात हो रही है? सेल्फ की बात हो रही है, स्वयं की। हो गया ये फर्स्ट रिलेशन, समझा गया। जैसे रजत अग्रवाल की बात चल रही थी, स्वयं इसकी शादी हो रही थी, तो इसकी बात ये हो गई। दूसरा क्या हो रहा था? पहले इसके दादा दादी गए, कौन कौन गया? फादर्स फादर। रजत अग्रवाल के पिता कौन बने? इससे ग्रैंडफादर। हिंदी में क्या बोलेंगे? दादा। क्लियर है बात? हिंदी में क्या बोलेंगे? दादा। बस यही समझना है रिलेशन। जब आप फोटोग्राफिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। दादा बनेंगे। अब क्या होगा? दादा के बाद और कौन जा रहा था? नाना जा रहा था। नाना क्या होते हैं? मैटरनल्स फादर। क्या बोलते हैं? मदर्स फादर। क्या बोलते हैं? मदर्स फादर। मदर्स फादर क्या हो गए? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, रजत अग्रवाल की माता जी के पिता कौन कहलाएंगे? उनके नाना जी। नाना जी कौन है? नाना जी क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे उनके नाना जी। क्लियर है? मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे उनके नाना जी। अब क्या हुआ? उसके बाद दादा दादी ने देख लिया, नाना नानी ने। यहाँ पे अगर मदर कर देंगे तो मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मदर कर देंगे तो यहाँ पे ग्रैंड मदर हो जाएगा और दादी हो जाएगा। क्लियर है? ये अंडरस्टैंडिंग है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे दादी करना है तो यहाँ पे फादर्स मदर कर दीजिए। अगर यहाँ पे नानी करना है तो मदर्स मदर कर देंगे तो नानी। माता की माता, हमारी मम्मी जी की मम्मी जी क्या होंगी? नानी कहलाएंगी। राइट? तो अब बढ़ते हैं, नया रिश्ता आता है। ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है बात? ये कंप्लीट हो गया है। अब जब ये कंप्लीट हो गया, अभी रजत अग्रवाल की बात हो गई स्टार्टिंग में, उनके फैमिली के बड़े बुजुर्ग की बात हो गई। अब जिससे शादी होने जा रही है उसकी बात हो गई, जिससे शादी होने जा रही है उसकी। तो वाइफ ऑफ सन क्या कहलाएगी? वाइफ ऑफ सन बहू कहलाएगी। डॉटर इन लॉ क्या कहलाएगी? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कहलाएगी, बहू कहलाएगी। राइट? ये भी हो गया, इनकी शादी हो चुकी है। एक एक रिलेशन को हटाते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्लियर है? अब क्या आता है? मामा और मामी की बात करते हैं। किसकी? मामा और मामी की। तो क्या होता है? ब्रदर ऑफ मदर। ब्रदर ऑफ मदर को क्या बोलते हैं? माता जी के भाई को। हमारी मम्मी जी होंगी, उनके भाई क्या कहलाएंगे? हमारे मामा कहलाएंगे। मैटरनल अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, मतलब मामा जी। क्लियर बात है? मैटरनल अंकल बोलते हैं मामा जी। आप क्या कहलाएंगे? ब्रदर ऑफ, क्या कहलाएंगे? ब्रदर ऑफ मदर हो गया। मैटरनल अंकल, ब्रदर ऑफ मदर हो गया, मैटरनल अंकल। अब बात करें वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर। क्या बात करें? वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर। माँ के भाई की पत्नी क्या कहलाएगी? हमारी मामी। मामा की वाइफ क्या होगी? मामा के वाइफ क्या कहलाती? मामी। मैटरनल आंट बोलेंगे, मतलब मामी। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हो गया मामा मामी की बात हो गई। अब उसके बाद चाचा चाची। तो ब्रदर्स फादर्स ब्रदर क्या होता है? चाचा चाची क्या कहलाते हैं? फादर्स ब्रदर को क्या बोलते हैं? चाचा चाची। फादर्स ब्रदर। पिता के भाई क्या कहलाते हैं? चाचा। चाचा बोल दीजिए, या इंग्लिश में बोला जाए तो पैटर्नल आंट बोल सकते हैं। क्या? पैटर्नल आंट बोलिए, सिंपली पैटर्नल अंकल, सॉरी चाचा। चाहे आप पैटर्नल अंकल बोले चाहे सिर्फ अंकल बोले, बात बराबर है। क्लियर है? पैटर्नल अंकल ही बोल सकते हैं, पैटर्नल
केवल और केवल अभी अंकल का यूज़ किया जा सकता है और होता भी है, ठीक है। अब वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ क्या बोलेंगे, चाची की बात की जाए तो वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, पिताजी के भाई की पत्नी चाची कहलाती है हमारी, मतलब पैटर्नल आंट बोलेंगे या सिर्फ आंट बोल सकते हैं आप, पैटर्नल आंट बोलेंगे या सिर्फ आंट बोलेंगे। क्लियर बात। यहाँ तक हमने किसी की बात कर ली, मामा मामी की बात हो गई और चाचा चाची की बात हो चुकी है। क्लियर है। अब बच रहे बुआ और मौसी। बुआ और मौसी क्या होता है, हमारे पिताजी की जो बहन होती है वो हमारी क्या होती है, बुआ जी होती है। तो फादर सिस्टर क्या कहलाएंगे, फादर की सिस्टर, FATHER, फादर्स सिस्टर, पिताजी की बहन फादर सिस्टर क्या बोलेंगे, बुआ। अब बुआ को आपको इंग्लिश में बोलना है कि आप बुआ को क्या बोलेंगे, तो आंट बोलेंगे। यहाँ पे भी आंट, मौसी, बुआ, ये सब आंट में आता है, ठीक है। क्लियर, आंट हो गया। अब बोलेंगे कि मदर सिस्टर, माता जी की बहन, माता जी की बहन क्या कहलाएंगे हमारी, मौसी। इंग्लिश में इनको भी बोलेंगे आंट। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो गया, बुआ और मौसी की बात हो गई। किसकी बात हो गई, बुआ और मौसी की बात भी हो गई। क्लियर बात यहाँ तक, ये रिलेशन भी कवर हो गया। मदर सिस्टर, बुआ और मौसी की बात हो गई। अब बढ़ते हैं बात भांजा या भतीजा, जीजा, ननद, भाभी, इस पे बात करते हैं। किस पे, भांजा या भांजी बात करते हैं। किस पे, भांजा और भांजी बात करेंगे। अगर पहले हम भाभी की बात कर लें, भाभी कौन होती है, हमारे भाई की पत्नी को बोलते हैं भाभी। वाइफ ऑफ ब्रदर, वाइफ ऑफ ब्रदर क्या होगा, भाई की पत्नी क्या करेगा, भाभी। भाभी को आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, भाई की जो वाइफ होंगी वो क्या कहलाएंगी, पत्नी। जो हमारे भैया की वाइफ होंगी वो उनकी भाभी कहलाएंगी हमारी, तो बोलते हैं उनको सिस्टर इन लॉ। क्लियर बात। यहाँ हमने भाभी की बात कर ली, ये भाभी बता दिया। अब ननद क्या होते हैं, भाई की वाइफ ऑफ, नहीं सॉरी, भाई की फादर सिस्टर। फादर सिस्टर क्या होता है, हमारी बुआ होती है। लेकिन अगर हम बोलते हैं ना वाइफ ऑफ हस्बैंड्स, हस्बैंड मतलब पति के, पत्नी के पति के बहन क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। क्या कहलाती है, सिस्टर ऑफ हस्बैंड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर ऑफ हस्बैंड। क्या बोलते हैं, ननद। सिस्टर इन लॉ इनको भी बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ये होगी बात, यहाँ पे ननद की बात हो गई। अब जब ननद की बात हो गई तो उसकी बात किसकी बात आती है, जब ननद की बात हो गई, यहाँ पर हमने ननद की बात कर ली कि जो हमारे फादर्स सिस्टर ऑफ हस्बैंड, सिस्टर जो पति की बहन होती है वो क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। अगर बात करें कि हम जो हस्बैंड ऑफ डॉटर होता है, क्या होता है, हस्बैंड ऑफ डॉटर, पुत्री के पति को क्या बोलते हैं, जीजा जी। बहन के मतलब जो हमारी पुत्र के पति जीजा जी बोलते हैं ना, तो ये होते हैं जीजा जी। इनको बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, जीजा जी हो गया, ब्रदर इन लॉ। अब आता है भतीजी, भांजा, भांजी, भतीजी। अब यहाँ पे आता है भांजा, भतीजी, इन सारे रिलेशन को समझते हैं। सन ऑफ ब्रदर या सिस्टर, भाई का लड़का या बहन का लड़का, भाई का लड़का या बहन का लड़का क्या कहलाता है, हमारा नेफ्यू होता है। क्या होता है, भाई का लड़का या हमारी बहन का लड़का। वाइफ ऑफ ब्रदर स्लैश सिस्टर क्या होगा, हमारा नेफ्यू होगा। इसको क्या बोलते हैं, भाई का लड़का हमारा भांजा होता है, भतीजा होता है या भांजी होती है। क्लियर है। क्या होता है, भांजा, भतीजा। क्लियर है, भांजा या भतीजा ये नहीं होता है। क्या होता है, देखिए, या तो भांजा होगा, भांजा भतीजा, भांजा और भतीजा दोनों नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रदर की बात हो रही है, एक सिस्टर की।
आइदर भांजा और भतीजी, आइदर भतीजी और भांजा। क्लियर है बात यहाँ तक? ये हो गया वाइफ ऑफ ब्रदर, हमारे भाई का लड़का या हमारे भाई का वाइफ ऑफ ब्रदर, पत्नी का भाई जो होता है, पत्नी का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे नेफ्यू कैसे हो सकता है आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिश्ता समझना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा आसान बात नहीं होता है रिश्ता समझना। वाइफ ऑफ ब्रदर या सिस्टर क्या कहलाता है? नेफ्यू नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? सन ऑफ ब्रदर सिस्टर कहलाता है, सन ऑफ। देखिए एक जरा सा सेंटेंस गलत होता है, सारी चीज़ गलत हो जाती है। सन ऑफ, मैंने बोला सही, लिखा गलत। सन ऑफ ब्रदर सिस्टर मतलब भाई का जो लड़का होगा वो, और हमारी जो बहन का लड़का होगा वो हमारा भांजा कहलाएगा, भांजा। क्लियर है? भांजा। क्लियर है? तो हो गया नेफ्यू। यहाँ बोल सकते हैं भांजा या भांजी। अब बात करते हैं सन ऑफ ब्रदर सिस्टर हो गया। अब डॉटर ऑफ ब्रदर सिस्टर बोले, डॉटर ऑफ ब्रदर सिस्टर। डॉटर ऑफ ब्रदर या सिस्टर, डॉटर ऑफ ब्रदर सिस्टर क्या कहलाएगा? नीस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भतीजा या भतीजी। चेक कर लीजिएगा ये जो भी रिलेशन हो। इधर होगा, यहाँ पे हमने ये रिलेशन की बात कर ली। अभी इसके बाद कुछ लोग और बाकी रह रहे थे शादी में, जो शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अभी सब समझाएंगे। एक बार लिखने दीजिए, सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, अभी इसे सब समझाएंगे। ठीक है? ननद हो गया, ननद हो गया कि नहीं हो गया? देखो सिस्टर ऑफ हस्बैंड हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया? ननद हुआ है कि नहीं हुआ है? एक जीजा जी भी तो आ रहे थे शादी में, हाँ जीजा जी आ रहे थे, ननद हो गया। क्लियर है? ननद की बात हो गई, बुआ मौसी चाचा चाची मामा मामी हो गए। अब इसके बाद है सास ससुर। सास ससुर की बात नहीं हुई थी, शादी हो गई, सबने देख लिया, लड़की पसंद आ गई, अब शादी हो चुकी है। क्या हो गई है? शादी हो चुकी है। तो फादर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, फादर ऑफ हस्बैंड स्लैश वाइफ, मतलब पति के पिता या पत्नी के पिता क्या कहलाते हैं? सास कहलाएंगे या ससुर कहलाएंगे, या उनको क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? बताइए, फादर इन लॉ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। क्लियर है? ये हो गया फादर इन लॉ। अब ये होगी सास और ससुर की बात होगी। किसकी बात होगी? फादर और लॉ, सास और ससुर की बात होगी, क्योंकि पति के पिता भी ससुर कहलाएंगे और पत्नी के पिता भी ससुर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ससुर कहलाएंगे। सास की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे फादर की बात हुई थी, केवल और केवल ससुर कहलाएंगे। राइट? अब आता है कि फादर ऑफ हस्बैंड, मदर ऑफ क्या कहलाएगा? मदर ऑफ। नेक्स्ट रिलेशन क्या आएगा? मदर ऑफ पति की माता, ससुर सास कहलाएंगी, या पत्नी की माता भी सास कहलाएंगी, मतलब मदर इन लॉ। क्या होगा? मदर इन लॉ। मदर ऑफ हस्बैंड स्लैश वाइफ क्या कहलाएगा? हमारा सास कहलाएगा, मदर इन लॉ सास कहलाएगा। अब सास ससुर आ गए, इसके बाद क्या आता है? सास ससुर की बात होगी, बहू हो गए, नाना की बात कर ली हमने, नाना की बात कर ली, नानी की बात कर ली, दादा की बात कर ली, दादा की जीजा की बात कर ली, सास ससुर की बात होगी। अभी लेकिन अब बच्चों के बच्चे हुए थे, शादी हो गई थी उसके, फिर बच्चे हुए थे, तो क्या हुआ? सन सन। क्या हुआ था? बच्चों के बच्चे। सन सन मतलब बेटा का बेटा, तो मतलब बेटा हमारा बेटा होगा, फिर हमारा बेटा तो ग्रैंड सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रैंड सन। बोलते हैं ना, पोता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभी हमने यहाँ पे किया क्लियर हो गया? सन सन। अब बोलेंगे डॉटर डॉटर, क्या बोल सकते हैं? सन सन तो पोता पोता हो गया। आप लिखेंगे डॉटर सन, डॉटर सन तो क्या होगा? डॉटर सन क्या होगा? ग्रैंड सन की जगह क्या होगा? ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड सन की जगह क्या होगा? ग्रैंड डॉटर होगा। डॉटर सन की जगह क्या होगा? मैटरनल ग्रैंड सन।
अब हमारी लड़की का लड़का, तो क्या होगा वहाँ पे रिलेशन आ गया मैटरनल ग्रैंडसन। नाती वाली बात आ जाएगी, क्लियर? नाती नहीं, नाती अलग हो जाएगा, सन सन ये हो जाएगा। हाँ नाती, नाती पोता यहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। नाती यहाँ होता है, पोता यहाँ होता है, क्लियर है? नाती नातिन और पोता पोतिन, क्लियर है? डॉटर सन हो गया। अब हमारा ये रिलेशन हो गया। नेक्स्ट रिलेशन की बात की थी हमने, फिर मामा की बात कर ही ली थी हमने। सारे मामा मामा आ गए थे, सास ससुर को यहाँ से हटा दें, डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सारा मामला ख़राब कर देते हैं शादी वादी में, क्लियर है? ये इतने रिलेशन समझ लिए हमने, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी तो ये हो गई इनकी शादी, अभी ये बच्चे हो गए, क्या हो गए? नाती नातिन हो गए। अभी इनकी भी शादी होगी तो पुत्र वधू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुत्र वधू। या फिर उनके बच्चे की शादी होती है तो क्या कहते हैं? वाइफ ऑफ ग्रैंडसन। ये ग्रैंडसन हो गया। अब इनकी जो वाइफ होगी वो पुत्र वधू कहलाएगी, तो वाइफ ऑफ ग्रैंडसन क्या कहलाएगा? पुत्र वधू कहलाएगा। एक ये आप अपने मन से कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन पुत्र वधू कहलाएगा। और हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, अब इनका जो पति होगा क्या? पौत्र वधू कहलाएगा। तो वाइफ ऑफ बोलते नहीं, वाइफ ऑफ डॉटर्स हस्बैंड, वाइफ ऑफ डॉटर हस्बैंड, वाइफ ऑफ ग्रैंड डॉटर, वाइफ हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर। पहले क्या बोला मैंने? वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, फिर बोला हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर। क्लियर है बात? यहाँ तक 2 रिलेशन समझ में आ गए। एक होता है फादर ऑफ ग्रैंड फादर, एक क्या होता है? फादर ऑफ ग्रैंड फादर। हमारे दादा के दादा क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परदादा। जैसे जैसे आपके फादर ऑफ ग्रैंड फादर के फादर बढ़ाते जाएंगे तो आप ग्रेट बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? फादर ऑफ ग्रैंड फादर, आपने फादर बढ़ा दिया। अब बोलेंगे सन ऑफ ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, सन ऑफ ग्रैंड सन, सन ऑफ ग्रैंड सन क्या कहलाएगा? ग्रेट ग्रैंड सन। पर पोता कहलाएगा या पर नाती कहलाएगा। इस तरह से ये रिलेशन हुआ। एक बार देखता हूँ सब दिखाई दे रहा है आपको? या एवरीथिंग इज फाइन। तो ये सारे रिलेशन मैंने लिख दिए हैं। एक बार शादी कराई थी तो शादी हुई थी, जब शादी हुई थी तो किसी व्यक्ति की शादी हुई थी, उसको क्या बोला गया था? ओनली सन या डॉटर ऑफ पेरेंट्स। मैं अगर अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ तो मैं खुद होऊंगा, ठीक है? फिर हमारे फादर, हमारे पिताजी के पिता क्या कहलाएंगे? हमारे दादाजी कहलाएंगे। और हमारे पिताजी की माताजी हमारी दादी कहलाएंगे, ग्रैंड मदर। और हमारे माताजी के जो हमारे पिताजी होंगे नाना कहलाएंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर। और हमारे माताजी की माताजी क्या कहलाएंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर, हमारी नानी जी कहलाएंगे, राइट? वाइफ ऑफ सन, वाइफ ऑफ सन, पुत्र का जो होगा, जो हमारा पुत्र होगा उसकी जो वाइफ होगी वो हमारी बहू कहलाएगी, मतलब डॉटर इन लॉ कहलाएगी, ठीक है? तो ब्रदर ऑफ मदर, मेरी माता जी के जो भाई होंगे वो हमारे मामा होंगे, मैटरनल अंकल बोलेंगे या सिर्फ अंकल बोल सकते हैं, लेकिन मैटरनल लगा के आप ये स्पेसिफाई करेंगे ब्रदर ऑफ मदर है, ठीक है? वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, माता के भाई की पत्नी हमारी मामी कहलाएंगी, हमारे मामा की वाइफ मामी कहलाएंगी, मैटरनल आंट कहलाएंगी। फादर्स ब्रदर, पिताजी के जो भाई होंगे वो हमारे चाचा होते हैं, उनको पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं या सिर्फ अंकल यूज़ कर सकते हैं। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, मतलब जो हमारे पिताजी के भाई होंगे उनकी जो पत्नी होंगी वो हमारी चाचा की पत्नी चाची कहलाएंगी, मतलब पैटर्नल आंट कहलाएंगी या सिर्फ आंट कहलाएंगी, राइट? और ये हो गया पैटर्नल आंट। और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे चाचा है और ये चाची हैं। ये चाचा थे और ये चाची हो गई, ठीक है? अब फादर सिस्टर, हमारे पिताजी की बहन हमारी बुआ जी कहलाएंगी, आंट कहलाएंगी। और हमारे मदर्स की माता जी की बहन मदर सिस्टर हमारी मौसी कहलाएंगी, उनको भी कहेंगे आंट, राइट? मूविंग ऑन द सेकंड वन, वाइफ ऑफ ब्रदर, मतलब भाई की जो पत्नी होगी वो हमारी भाभी कहलाएंगी, हमारे भैया की वाइफ भाभी होगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है? सिस्टर ऑफ हस्बैंड, मतलब जो हमारे पति होंगे, मतलब कोई पति होंगे उसकी जो बहन क्या होती है वो हमारी ननद लगती है, मतलब हमारी नहीं, जो रिलेशन में वो लगता है, ठीक है? सिस्टर इन लॉ। और हस्बैंड ऑफ डॉटर, पति की जो
लड़की होगी मतलब लड़की के जो पति हो गए, सॉरी लड़की के जो पति होता है वो क्या होता है, जीजा कहलाते हैं। ब्रदर इन लॉ, सन ऑफ ब्रदर या सिस्टर, मतलब भाई और बहन का जो लड़का होगा वो भांजा या भतीजा कहलाएगा। क्लियर है, मतलब भांजा भांजी कहलाएगा, राइट। और लड़की जो मतलब पुत्र मतलब भाई या बहन की जो पुत्री होगी वो भांजी या भतीजी कहलाएगी, राइट, भतीजा भांजी हो। फादर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, पति और पत्नी के जो पिताजी होंगे वो ससुर कहलाएंगे, और मदर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, पति या पत्नी की जो माता जी होंगी वो सास कहलाएंगी, राइट। सन पुत्र का जो पुत्र होगा वो हमारा पर वो पुत्र कहलाएगा, बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड सन बोलते हैं, हमारा नाती या वो कहलाएगा, ठीक है। और डॉटर सन, पुत्री का लड़का होगा वो हमारा नातिन होगी, पोता पोती जो बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड सन। और फादर ऑफ ग्रैंडफादर मतलब पिताजी के पिता ग्रेट ग्रैंडफादर, और सन ऑफ ग्रैंड सन मतलब ग्रेट ग्रैंड सन। जैसे सन ऑफ ग्रैंड सन, ऑफ सन लगाते जाएंगे तो आप ग्रेट लगाते जाइए, और फादर के फादर बढ़ाते जाए तो ग्रेट आगे बढ़ाते चले जाइए, राइट। ये पूरा रिलेशन हो गया, इसको बताने का पर्पस क्या था ये समझिए। आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के आएगा फादर ऑफ हस्बैंड, ये लिख कर आएगा, तो आपको डायरेक्ट समझना है यहाँ पे फादर इन लॉ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फादर इन लॉ की बात हो रही है। क्लियर है। मदर ऑफ हस्बैंड लिख कर आएगा, मदर ऑफ हस्बैंड मतलब मदर ऑफ हस्बैंड, पिता पति के माता मतलब ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब मदर ऑफ हस्बैंड या वाइफ सास, मदर इन लॉ। ऐसी कोई चीज़ लिखी आएगी। वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर तो आप बोलेंगे पैटर्नल आंट होता है या चाची होती है। ये रिलेशन आपको कीप इन माइंड रखना है, एक दो प्रैक्टिस करना और इसके आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी पड़ेगा। ये एक तरह से ट्रिक अप्रोच समझिए, ये आपको कीप इन माइंड रखना है, एक बार समझना है। जितने भी रिलेशन होते हैं उसको आप लिख के नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आज के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, राइट। हटाते हैं इनको यहाँ से, क्लियर करते हैं। अब ये बात होगी, अब कोई क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, a प्लस बी मीन्स a इज सन ऑफ b। a प्लस b का मतलब है a इज सन ऑफ b, a इज डॉटर ऑफ b, a इज फादर ऑफ b। A is father of B, A is mother of B। क्लियर है, A is mother of B। क्लियर है। ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी मीन्स a इज सन ऑफ b, a माइनस बी a इज डॉटर ऑफ b, a क्रॉस b a मल्टीप्लाई b a इज फादर ऑफ b, और a भाग b a डिवाइड बाई a इज मदर ऑफ b। क्लियर है। इसका हिंदी लिख देते हैं। a प्लस बी का मतलब अर्थ है a इज सन ऑफ b, a जो है b का पुत्र है, a क्या है b का पुत्र है। की पुत्री है, ए जो है बी के पिता हैं, बी की माता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का मतलब है जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटेंस को, और ये हिंदी में लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है। यहाँ मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अब हमने ये लिख दिया। यदि, अब सेंटेंस लिखा है क्वेश्चन, इफ m क्रॉस n, m क्रॉस n मतलब m मल्टीप्लाई बाई n प्लस o माइनस पी यू क्यू। ये सेंटेंस लिखा हुआ है m इंटू एन प्लस o माइनस पी
डिवाइड बाई क्यू, तो हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, क्वेश्चन लिखाना है हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है या एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिख कर आएगा, ये क्वेश्चन लिख के आएगा, ये स्टेटमेंट होगा, ये हमारा सेंटेंस है, इसको सॉल्व करना है आपको और फिर इसका आंसर बताना है। और ऑप्शन होंगे आपके सामने, काफ़ी सारे ऑप्शन लिए होंगे। क्या ऑप्शन क्या है, हस्बैंड कजिन, लिख देता हूँ ऑप्शन भी, हस्बैंड कजिन, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और क्या है, ब्रदर इन लॉ, अंकल, ब्रदर इन लॉ और अंकल, ये है हमारे ऑप्शन 4। क्लियर है, ये आंसर लिख के आता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। चलिए बताते हैं सॉल्व करने का तरीका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कभी आपको सिंबल बेस्ड क्वेश्चन देखें, कैसे क्वेश्चन, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन देखें, तब आपको क्या करना है, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी डिवाइडेड बाई क्यू। इस सेंटेंस को मैंने यहाँ नोट किया, एक ही सवाल करेंगे लेकिन अच्छे समझेंगे। सेंटेंस में कहाँ से प्रोसीड करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, ये है हमारा राइट, ये है राइट, राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, मतलब ऐसे चलेंगे सेंटेंस में। इस स्टेटमेंट में, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। वो स्टार्टिंग किस तरह से होगी, सिर्फ एक क्वेश्चन समझना है और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस क्यू से किधर चलेंगे, क्यू से लेकर एम की तरफ आएंगे। क्लियर है, पहला जो हमें सॉल्व करना होगा वो क्यू मतलब पी माइनस क्यू, सॉरी पी डिवाइडेड लिखा हुआ है, ये डिवाइड है, तो पहले पी डिवाइडेड क्यू। क्लियर है, अब इस डिवाइड सिंबल का मतलब यहाँ पे क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी इज मदर ऑफ, क्या लिखा हुआ, पी इज मदर ऑफ क्यू हो गया। क्या हो गया, पी इज मदर ऑफ क्यू हो गया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम, डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है, डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम किधर बनाए, डायग्राम, अब इसका डायग्राम हमें बनाना है, डायग्राम। ओके, एक सेकेंड होल्ड करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, P इज मदर ऑफ Q। अब हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने की स्पेस नहीं है तो इसको हटा रहा हूं मैं, आपने इसी समझ लीजिए राइट टू लेफ्ट मूव करना है, क्या, राइट टू लेफ्ट, और स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है। तो P इज मदर ऑफ Q। अब आप इसको ट्री डायग्राम बनाएंगे, जो P क्या है, मदर है Q की, P इज मदर ऑफ Q। क्लियर है बात यहाँ तक, P इज मदर ऑफ Q। इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं वरना दिक्कत करेगा। स्टेटमेंट P इज मदर ऑफ Q, P इज मदर ऑफ Q। क्लियर है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गया, हमने ये बात कर ली। अब सेकंड क्या आएगा, O माइनस पी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा, O माइनस पी। O माइनस पी, माइनस का मतलब क्या है, डॉटर, मतलब O इज डॉटर ऑफ P। O क्या है, P की पुत्री है, O क्या है, P की पुत्री, ये P की पुत्री होगी। अब ये P क्या है, यहाँ पे P और Q में रिलेशन क्या है, P इज मदर ऑफ Q, लेकिन बोला गया है कि O माइनस पी, O इज डॉटर ऑफ P, तो O क्या है, P की पुत्री है, O P की पुत्री है, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। O क्या है, P की पुत्री है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, यहाँ तक बढ़ गए, क्लियर है बात, इसको सीधा बना देते हैं। O इज, P इज डॉटर ऑफ, सॉरी O इज डॉटर ऑफ P, बोला गया था O इज डॉटर ऑफ P। क्लियर है, सेकेंड के बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट, O से N की तरफ, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो क्या होगा, N प्लस O,
n प्लस ओ, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, सन, तो n इज सन ऑफ ओ, n ओ का पुत्र है, n क्या है, ओ का पुत्र है, n क्या है, ओ का पुत्र है, n पुत्र है मतलब प्लस साइन आ गया, n इज सन ऑफ ओ, n ओ का पुत्र है। लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, n से m मतलब होगा m मल्टीप्लाई बाई n। क्लियर, हम नीचे से ऊपर गए हैं यहाँ पर, m इंटू एन, ये इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, m इज फादर ऑफ ए, इज फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है तो m भी n के पिता होंगे, m इज फादर ऑफ n, m इज फादर ऑफ n। अब देखिए m इज फादर ऑफ n, तो n देखो n की माता o है, लेकिन बोला गया n के पिता क्या है, m है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, कौन कौन, o और m। क्लियर है, और ये क्या है, पिता है, फादर, ये सन बोल दीजिए, ठीक है, बात बराबर है, यहाँ तक बात समझिए। उसने बोला था ओ n की माता o है, o क्या है, n की माता है, और m n के पिता है, तो माता पिता कौन हो गए, o और m हो गए। ये हमारा डायग्राम बन गया है, ये क्लियर डायग्राम बनकर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना था, हाउ इज m रिलेटेड टू q। जब भी ऐसी सिचुएशन इंग्लिश में होती है तो q से m की तरफ आते हैं, और हिंदी में क्या होता है, का मतलब m कौन है, m की बात कर रहा है, m कौन है, तो यहाँ पर m कौन है, ये m पे गोला कर दिया हमने, कौन है, और किससे बात हो रही, q से बात हो रही, q से हमें m की तरफ जाना है। अब q ये क्या है, बहन है, q की क्या है, ये बहन है, चाहे ये भाई हो चाहे बहन, उससे मतलब नहीं है, ये क्या हो, इसकी बहन, और बहन का पति क्या कहलाता है, जो बहन के हस्बैंड होते हैं, बहन के हस्बैंड क्या कहलाते हैं, बताइए, जो हमारे बहन के हस्बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ये अच्छे से पता है, हमारे जीजा जी होते हैं, या ब्रदर इन लॉ होते हैं, या अंकल होते हैं, या हस्बैंड होते हैं, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। और इस आंसर के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ और पी का जो रिलेशन है हमारे साथ वो क्या होना चाहिए, इस बात को हम चर्चा करेंगे। क्लियर है कि जो होगा रिलेशन वो ओ और एम का, एम कौन है, क्यू से संबंधित है, तो क्यू से एम की तरफ गए, ये क्यू की बहन, बहन के हस्बैंड क्या कहलाएंगे, आपको ये बताना है, राइट। तो बताना है आपको क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, या सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे, या हमारे जीजा जी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। देखिए हमारी बहन के पिता, हमारी बहन के जो हस्बैंड हो क्या कहलाएंगे, जीजा जी कहलाएंगे। जीजा जी मतलब क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। क्लियर होता है, ब्रदर इन लॉ, ये यहाँ से जो रिलेशन होगा वो जीजा जी का होगा, ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, ये होंगे ब्रदर इन लॉ। एक मिनट, ये फ़ोन क्या दिक्कत कर रहा है, कैमरा, चलिए कैमरे को थोड़ा चार्जिंग पे प्रॉब्लम कर रहा था शायद, ये दिक्कत कर रहा था, एक सेकेंड। ओके राइट, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया है। राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, पहले क्यू पी का रिलेशन है, पी डिवाइड बाई क्यू, फिर ओ माइनस पी सॉल्व किया, फिर एन प्लस ओ सॉल्व किया, फिर एम इंटू एन सॉल्व किया, और इस सारे रिलेशन को हमने इसके टर्म में एक ट्री डायग्राम बना लिया जो हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल पैटर्न था, करने का तरीका था। दोस्त बोल रहे हैं कि सर एक बार फिर से बताइए, इसमें फिर से बताने वाली बात जैसी कोई बात है नहीं दोस्तों, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसे फिर से बताया जाए, और फिर से बताना ही कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी सी बात आप लोग कर देते हैं कभी कभार, तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है इन बातों को देखते हुए कि आप लोग ऐसी बात पूछते हैं। ओके दोस्तों, भाइयों और मेरे बड़े भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक ही क्वेश्चन कराता हूँ और चीज़ों को समझते हैं। एक बार फिर से लोग बोल रहे हैं, फिर से बताइए सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। आइए लोगों की बात मान लेते हैं। देखिए पहली बात थी P डिवाइडेड बाई Q, पहले इस स्टेटमेंट की बात हुई थी। भाग का मतलब होता है मदर, A इज़ मदर ऑफ P मतलब P इज़ मदर ऑफ Q, P इज़ मदर ऑफ Q, तो P मदर है, मदर मतलब महिला, महिला मतलब माइनस साइन मतलब फीमेल। फिर आया O माइनस पी, O माइनस पी मतलब O इज़ डॉटर ऑफ P, O इज़ डॉटर, यहाँ पे A भी लिखा हुआ है, यहाँ पे OP लिखा हुआ है, यहाँ पे A भी लिख दीजिए, यही मतलब है, ठीक है। तो O इज़ डॉटर ऑफ P, O P की पुत्री है। जब P की पुत्री है तो ये इसकी बहन हो गई। क्लियर है कि नहीं। अगर मेरी माता जी हैं जो मेरे भाई की, मेरे जो पिताजी हैं मेरे भाई के भी वही पिताजी होंगे, तो वही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है।
क्लियर है। एन प्लस ओ, प्लस का मतलब होता है एन इज सन ऑफ ओ, एन इज सन ऑफ ओ, एन इज सन ऑफ ओ। क्या हुआ, एन क्या है, सन है ओ का, क्लियर है। एम इंटू एन, इंटू का मतलब होता है एम इज फादर ऑफ एन, तो एम के पिता क्या है, एन के पिता कौन है, एम है, तो माता ओ है, पिता एम है, शादी हो जाएगी, तो क्या हो गया, ये हो गए। अब हमें बताना था एम कौन है, क्यू से एम की तरफ जाना था। क्यू एक उसकी जो बहन है, उसके पति क्या कहलाएंगे, उसके लिए जीजा कहलाएंगे, मतलब ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होंगे। जीजा जी की बात जो होती है वो ब्रदर इन लॉ में करते हैं, और ये इसका आंसर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? इस बात में कोई दोहराए, कोई कमी? केवल एक क्वेश्चन कराने के लिए मैंने इतना समय लिया आपसे, लेकिन एक क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत? राइट से लेफ्ट की तरफ चले आप, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है और सारे स्टेटमेंट को समझना है और एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। ऐसे क्वेश्चन लगता है मात्र 30 सेकंड का समय लगता है क्वेश्चन को करने में। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपको कोई और परेशानी होगी, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ और कराया जाए, सर ये चीज़ मज़ा नहीं आ रही है। क्लियर है बात? आइए एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कई तरह के स्टेटमेंट गिवन होते हैं, आइए बढ़ते हैं आगे। प्रोजेक्टर की सुविधा नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को लिखने में। ये सुविधा भी आपके आशीर्वाद से हम जल्दी कर लेंगे, अगर हम हमको प्यार बरसाएंगे तो हम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग टेस्ट सीरीज को लेकर परेशान हैं कि एमजे की टेस्ट सीरीज कहाँ गई है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, जितना आप लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं उतना हम आपके बारे में सोच रहे हैं। टेस्ट सीरीज में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि आपसे 10 टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट पे आपने 199 रुपये पे किए थे। कितने? 10 टेस्ट पे आपने 199 रुपये पे किए हैं, जिसमें से 2 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली, बच रहे हैं 8 टेस्ट। इन 8 टेस्ट का हमने प्लान किया है कि इन टेस्ट को स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर होते हुए। पहला जो टेस्ट करेंगे 10 अप्रैल के अराउंड हम एक टेस्ट कर रहे हैं, फिर करेंगे 14 अप्रैल, फिर 18, फिर 22। इस तरह से टेस्ट आपके चल रहे होंगे, तो आपके एग्जाम तक टेस्ट पहुंच रहा होगा। ये हमारा मेन टारगेट था, जो हमने आपको बताया नहीं, इसकी प्लानिंग पीछे चल रही थी बैकएंड में, कि जो 8 टेस्ट है रिमेनिंग, उसका जो पूरा प्लान है वो आपको टेस्ट सीरीज के आपके CBT 1 तक के एंड तक ले जाना है। 199 रुपये में आपको इतना बड़ा उपलब्ध कराना, और सारे सोल्यूशन सब मिलेगा। बट टेंशन मत लो, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी तक वो ज्वाइन कर लो, वरना बहुत बड़ा मौका खो बैठोगे आप। टेस्ट का लेवल वो सभी स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने टेस्ट 1 और 2 अटैम्प्ट किया है। टेस्ट 1 में अच्छों की हालत ख़राब हो गई थी, टेस्ट 2 में थोड़ा उनको आराम मिला था, राइट। अगर आपको रियल RRB JEE का देखना है पेपर कैसा होता है, तो आप टेस्ट 1 देख लीजिए और टेस्ट 2 देख लीजिए, आपको तकाजा लग जाएगा आपका लेवल कहाँ पर है, राइट। अगर लेवल को इम्प्रूव करना है तो राइट नाउ मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग के सारे लेक्चर देख लीजिए, मैथ का देखिए, GS का। अगर आपको RRB JEE में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, स्पीड अप ने आपका टाइम वेस्ट किया, राइट। कहीं और से पढ़ते हो कोई एतराज़ नहीं है, बस हमारी टेस्ट सीरीज को देखिए, अपने लेवल का तकाजा लगाइए कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हो सकता है आपको 2-3 महीने तक बहुत खुश किया जा रहा हो सिंपल क्वेश्चन करा के, लेकिन वो आपकी खुशी नाखुशी में बदल जाएगी जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे। आप कहोगे सर ये पैटर्न तो मैंने देखा ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा आप प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते रहिए, क्योंकि तभी आपको आपका लेवल और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाई देंगे जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, राइट। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। लिखा हुआ है S डिवाइडेड बाई टी, S डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई बाई V माइनस W प्लस Y इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये एक स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, सच होगा, ये बताना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है, राइट। मैं आपके सामने 4 कथन लेकर आ रहा हूँ, चारों कथन के नाम है T इज ब्रदर ऑफ Y, T इज ब्रदर ऑफ Y। सेकंड स्टेटमेंट लेकर आ रहा हूँ S इज डॉटर इन लॉ ऑफ W, S इज डॉटर इन लॉ ऑफ W, S इज डॉटर इन लॉ ऑफ W और S इज डॉटर इन लॉ ऑफ Y। S is daughter-in-law of W, S is daughter-in-law of Y, Y is daughter of P।
ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इसमें से 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन आप ये तभी बता पाएंगे जब इसके इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे कि ए मतलब बी का ये है, बी मतलब सी का ये मतलब है, ये आप तभी बता पाएंगे, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखने वाली बात है क्या लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ये समझना होगा इसका मतलब क्या है, क्लियर है। ए क्रॉस बी, ए प्लस बी, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी, क्या है, ए क्रॉस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है, क्लियर है। ए क्रॉस बी, ए प्लस बी और ए बी और ए बी माइनस और डिवाइड, क्या, ए प्लस बी, ए क्रॉस बी और ए डिवाइड बी, ए माइनस बी, इन सब का मतलब लिखा हुआ चारों का अलग अलग। ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, A is a daughter of B, A is son of B, A is daughter of B, A is wife of B, A is father of B। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। A गुणे B का मतलब है, का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागे बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी के पिता है, राइट। सिंपली एक मल्टीप्लाई बी इज सन ऑफ बी, ए प्लस बी ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डिवाइड बाई बी ए इज वाइफ ऑफ बी, ए माइनस बी ए इज फादर ऑफ बी। ये 4 इंस्ट्रक्शन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन है। विच ऑफ द ऑप्शन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और आपको आंसर करना होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, तब तक मैं लेता हूँ पानी का ब्रेक। फटाफट आंसर बताइए, और आंसर बताइए तो मज़ा आएगा। और जानते हैं आंसर बताने के बाद चीज़ों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो मज़ा आता है, मज़ा लेने में आएगा मज़ा। आइए बनाते हैं स्टेटमेंट। मैंने कहा जब भी आपको सिंबल बेस्ड क्वेश्चन मिले, आपकी जो मूविंग होगी वो राइट टू क्या होगी, लेफ्ट। और यहाँ पे राइट क्या है आपका वाई और लेफ्ट क्या है एस। आप चलेंगे वाई से एस की तरफ। सबसे पहला जो मूव होगा आपका डब्ल्यू प्लस वाई होगा। पहला मूव होगा डब्ल्यू प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस वाई। प्लस का मतलब है डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ वाई। डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ वाई, डॉटर मतलब माइनस साइन बिकॉज इट इज अ फीमेल कैरेक्टर, तो डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ वाई। सेकेंड स्टेटमेंट है वी माइनस डब्ल्यू, क्या है, वी माइनस डब्ल्यू। सेकेंड स्टेटमेंट है वी माइनस डब्ल्यू। अब वी माइनस, माइनस का मतलब है ए इज फादर ऑफ वी, वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के पिताजी कौन है, वी, वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। ये कैसे हुई ये सिचुएशन, इसको समझना होगा। क्यों, अभी लिखा था डब्ल्यू प्लस वाई और प्लस का मतलब था W इज डॉटर ऑफ Y, W डॉटर है Y की। अगर हमारे पिताजी का मैं लड़का हूँ तो मेरे भाई के भी पिताजी मेरे ही पिताजी होंगे, मतलब हम भाई भाई के भी पिताजी सेम होते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई, जो W डॉटर है उनकी माता जी Y हैं। W इज डॉटर ऑफ Y, W इज डॉटर ऑफ Y। जब ये लिखा हुआ है W इज डॉटर ऑफ Y, W इज डॉटर ऑफ Y, तो V इज ऑल्सो फादर ऑफ W या W इज ऑल्सो डॉटर ऑफ V। क्लियर है बात यहाँ तक, V और W का केस क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट केस होगा T इंटू V, नेक्स्ट होगा T इंटू V। अब इंटू मतलब होता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट रिलेशन है A इज सन ऑफ B, मतलब T इज सन ऑफ V। अब T इज सन ऑफ V, V का जो सन होगा वो इसका भाई होगा। क्यों, क्योंकि जो V की पुत्री है, V की जो डॉटर है वो W है, और V का जो सन है वो T है। जो सन और ब्रदर और सिस्टर होंगे, सन और डॉटर होंगे, वो आपस में भाई और बहन होंगे V के। बोला गया था V एक आदमी है जिसकी लड़की W है और जिसका लड़का T है, तो लड़का और लड़की उससे क्या हो गया, भाई और बहन। लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है S भागे T, क्या लिखा हुआ है, S
डिवाइडेड बाई टी, तो एस भागे टी, टी का मतलब होता है, भागे का मतलब है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट, ए इज वाइफ ऑफ टी, मतलब एस इज वाइफ ऑफ टी, तो एस जो है वो टी की क्या है, पत्नी है। ये हो गया एस जो है वो टी की पत्नी है, मतलब फीमेल कैरेक्टर है तो माइनस साइन आएगा, और ये होगा हमारा स्टेटमेंट तैयार। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सत्य है। एक बार चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। लिखा है टी इज ब्रदर ऑफ वाई, टी इज क्या लिखा हुआ, ब्रदर ऑफ वाई, मतलब टी जो है टी वाई का भाई है, टी इज ब्रदर ऑफ वाई। देखते हैं यहाँ पे टी भाई नहीं है, भाई वाला रिलेशन ये होता है भाई बहन वाला, और ये होता है माता पिता वाला, क्लियर है। तो टी इज ब्रदर ऑफ वाई, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, टी वाई का भाई नहीं है, टी क्या है, वाई का पुत्र है, क्लियर है। दूसरे स्टेटमेंट आते हैं एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्लू नहीं हो सकता, क्योंकि सेम रिलेशन में डॉटर इन लॉ और या फादर इन लॉ ऊपर एक जनरेशन का गैप आता है, तो एस क्या है, डब्लू में रिलेशन क्या है, एस जो है पत्नी है, ये इसके पति, पति की बहन, पति की बहन क्या होती है, हस्बैंड ऑफ सिस्टर या सिस्टर ऑफ हस्बैंड, पति की बहन, पति की बहन क्या कहलाती है, ननद कहलाती है, सिस्टर इन लॉ कहलाता है, नॉट डॉटर इन लॉ, क्या कहलाता है, सिस्टर इन लॉ कहलाता है, ठीक है। थर्ड आता है एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस जो है वो डॉटर इन लॉ है वाई का। देखिए वाई की बेटी का भाई, मतलब ये वाई का लड़का है, ये वाई का क्या है, लड़का है, सन है, क्या है, सन। और सन की जो बीबी होती है, जो मान लिया हमारा जो बच्चा होगा, हमारा लड़का होगा, जो उसकी बीबी होगी, मतलब उसकी जो बहू होगी वो हमारी बहू कहलाएगी, मतलब हमारी डॉटर इन लॉ होगी। बोला गया था ना जब रजत अग्रवाल की शादी हो रही थी, वो डॉटर इन लॉ हो रही थी, क्या हो रही थी, डॉटर इन लॉ, क्लियर है। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, और जो इसका आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। आपको चौथा ऑप्शन अगर चेक करना है क्यों ये गलत हो रहा है, वाई इज डॉटर ऑफ वी, वाई जो है वो वी की डॉटर नहीं है, वाई और वी क्या आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं, वाई और वी क्या आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया, और थर्ड ऑप्शन सही हुआ, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। क्या परेशानी थी इस क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख कर आते हैं और आप लोग घबराते हैं, और कई बार घबराए हैं, आज से पहले बड़ा बड़ा घबराते रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे स्टेटमेंट को देखना है। जो मेन स्टेटमेंट इक्वेशन समीकरण लिखा हुआ है उसमें आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, एक एक स्टेटमेंट उठाएंगे। पहले मैंने डब्ल्यू प्लस वाई उठाया, और डब्ल्यू प्लस वाई प्लस का मतलब था यहाँ पे ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ बी। क्या था यहाँ पे डब्ल्यू प्लस वाई की बात हुई थी, तो ये डब्ल्यू हो गया, ये प्लस और वाई, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया और यहाँ पे वाई, मतलब डब्ल्यू जो है वाई की पुत्री है, डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ बी, डब्ल्यू वाई की पुत्री है, डब्ल्यू पुत्री बना दी किसकी, वाई की, क्लियर है बात यहाँ तक। ऐसे ही पहले डब्ल्यू प्लस वाई देखा, उसके बाद हमने वी माइनस डब्ल्यू देखा, फिर टी इंटू वी देखा, फिर एस भागे टी देखा, ऐसे चार स्टेटमेंट के ये बनाया। उसके बाद कौन सा ऑप्शन सत्य था वो पता कर लिया। दोस्तों बात मानो, आपके ब्लड रिलेशन में मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ब्लड रिलेशन हमेशा सदाबहार एवरग्रीन टॉपिक है। दुनिया में कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ब्लड रिलेशन रीजनिंग आएगी, तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो आपको 110% मिलना ही मिलना है। और मैं गारंटी देता हूँ रेलवे में ऐसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक ये क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रोहन मोहन सेड टू समवन ही इज फादर ऑफ, जो भी आएगा वो लिख के आएगा। लेकिन जो कहानी मैंने आपको आज बताई थी उसका इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ, और पॉइंटिंग ऑफ 4 क्वेश्चन में पूरा इस्तेमाल होगा। उस कहानी को सीरियस वे में लिया जाए और इस क्वेश्चन को समझा जाए। 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया, जिसने आज तक नहीं पढ़ा था उसको भी समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको पता है क्या करना होता है, और बिल्कुल मर्जी से करिएगा बिना किसी घबराहट के। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसे कोई भी टॉपिक आपको अगर पढ़ने हैं तो आप अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, गोल को सिलेक्ट करेंगे अपने रेलवे, वहाँ पे सर्च करेंगे माय नेम इज रजत कुमार, आपको मैं रेलवे का पूरा कोर्स लेकर आया हूँ आपके सामने, वहाँ पर आप देख के फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। क्लास के लिए बाय बाय लेते हैं, और आज की क्लास काफ़ी लेट हो चुकी है तो उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहते हैं, और कल की क्लास में मिलते हैं। बैक टू बैक कल की क्लास लेके आएंगे, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ब्लड रिलेशन को फिनिश करेंगे, फिर सिलोगिज्म की तरफ भी जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि सिलोगिज्म बहुत मेन है। मैं चाहता हूँ सिलोगिज्म को थोड़ा सा लेट पढ़ाया जाए, क्योंकि सिलोगिज्म में मैं कुछ चीज़ें आपको याद करवाऊंगा, 3-4 चीज़ें आपको याद करनी होगी। सिलोगिज्म का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ लास्ट की तरफ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ पढ़ाए वो आपके माइंड में सेट हो जाए।
तो अब वो चीज़ ऐसी आप भूल सकते हो। अगर आप भूल गए तो मैक्सिमम 7 क्वेश्चन सिलोगिज्म से आएंगे, तो आपके बड़ा मार्क्स भूल जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फ्रेश माइंड में रहे। आप क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले आप सिलोगिज्म के क्वेश्चन करें और 7 के 7 क्वेश्चन करके बाकी के 18 क्वेश्चन तो आप यूँ करके आएंगे, तो आप मैं जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए बाय बाय लेते हैं, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, वैसे गलतियाँ हम लोग करते हैं, गलती आप ही लोग करते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे एंड सब कुछ। बाय बाय, गुड नाइट।